अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो कि बोर्ड के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है, इसमें से लाजमी एक सवाल आता है। 12 में से कोई एक सवाल लाजमी आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आंसर आपको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना होगा। अब पहले तो बात ये है कि आपके पास क्या इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन आपका सवाल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15, जो कि आपके पास एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की ये होती है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x 15 या प्लस में यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तब आप इस्तेमाल करोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले के अंदर हमें कैसे पता लगेगा हमारे पास a क्या है, b क्या है और c क्या है? तो बेटा याद रखो हमेशा, जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर के साथ, वो लाजमी आपके पास जो होता है वो a होता है। खाली एक्स का जो लिखा होता है वो लाजमी आपके पास जो होता है वो b होता है, और जो इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं होता वो आपका c होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ख्याल रखनी होती है हमें वो ये रखनी होती है कि जब भी आप वैल्यू उतार रहे हो, वैल्यू हमेशा उसकी साइन के साथ उतारोगे। मींस एक के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपके पास यहाँ पे जो a होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है। हमें पता है कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ होगा तो लिखा होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद आपको मालूम है b क्या है, मैंने बोला है जो x के साथ लिखा हुआ है। x के साथ नंबर क्या लिखा है 2, बट खाली 2 नहीं लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू होगी -2। और इसी तरीके से c जो आपका होगा वो होगा -15। आपके पास a b और c आपको मालूम हो गया। अब आप पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का फिर -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 है, -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -15 है, अपॉन में आ गया 2a। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है। अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 2 जा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, यहाँ पे आ गया आपके पास 60 और नीचे आ गया 2 1 जा 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस 60 प्लस 4 64 अपॉन में आ गया आपके पास 2। आपको मालूम है 64 जो रूट होता है बेटा वो होता है 8 का, तो आप यहाँ पे 64 की जगह पे लिख दोगे 8 अपॉन में आ गया 2। प्लस माइनस आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में आप प्लस माइनस के बारे में पढ़ के आओगे। अगर आपके पास प्लस और माइनस आता है तो आप वहां पे लगा देते हो इधर और, तो विच मीन्स आपके पास एक साइड पे इधर सॉल्व होगी, एक साइड पे और सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक तरफ x की वैल्यू प्लस में जो कि दी हुई 2 प्लस माइनस 8/2 विच मीन्स 2 प्लस 8/2, एक तरफ हो जाएगी 2 माइनस 8/2। 2 प्लस 8 होता है आपके पास 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 5। इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 6, साइन बड़ी माइनस की है, 2 में से 8 गया 6 बचा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई -3। आपके पास 2x की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बन गया वो बन गया। अब याद रखना जब भी सॉल्यूशन सेट उतारते हैं, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर पहले नेगेटिव वाली वैल्यू आती है, देन पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है। अगर दोनों नेगेटिव होती तो मैं सीक्वेंस में उतार देता, जरूरी नहीं मुझे मैं ये लिखूं पहले, मैं इसको सीक्वेंस में लिखता। दोनों प्लस हुई तब सीक्वेंस में लिखता, बट अगर एक माइनस है एक प्लस है तो पहले माइनस वाली आएगी फिर प्लस वाली आएगी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है? तो बेटा अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इस सवाल के अंदर आप देखो यहाँ पे दिया है 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहला काम क्वेश्चन उतार लो एज इट इज। अब 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि सवाल हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब हमें निकालना है क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। आपको मैंने बताया था अभी, जो आपके पास एक्स स्क्वायर वैल्यू लिखी होती है वो होती है आपके पास a की,
जो आपके पास एक्स्ट्रा लिखी होती वैल्यू होती है बी की, और जो खाली लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, सी की। तो यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 19 और सी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 15। तो पुट कर दो इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू यहाँ पे माइनस का बी, यहाँ पे आ गया माइनस 19, क्योंकि बी के साथ कोई साइन है नहीं प्लस माइनस की, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, लास्ट साल में लगाया था क्योंकि वहाँ माइनस था। अब यहाँ पे आ गया 19 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू माइनस 15 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 ए, अगली साइड पे आ जाओ माइनस 19 प्लस माइनस, देखो 19 का स्क्वायर होता है आपके पास 361, आप लोग चेक कर लेंगे कैलकुलेटर के अंदर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 10 40, 40 15 का आपके पास होता है 600। अगले स्टेप में आ गया 2 10 हो गया यहाँ पे 20। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ माइनस 19 प्लस माइनस, इसको प्लस किया, यहाँ पे आ गया 961 अपॉन में आ गया 20। अगले स्टेप में आप आ जाओ तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस 19 प्लस माइनस 961 का रूट होता है 31, आप लोग रूट लेकर चेक कर लेना, 961 का 31 आता है, 31 प्लस माइनस 19 प्लस माइनस 31 अपॉन 20। फिर वही चीज़ आ गई आपके पास, आपको क्या करना होगा, इधर और करना होगा, यानी आप एक साइड इधर सॉल्व करोगे, एक साइड और सॉल्व करोगे, एक साइड प्लस वाली वैल्यू, एक साइड माइनस वाली वैल्यू। प्लस वाली वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू माइनस 19 प्लस 31 अपॉन 20, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 31 में से 19 गया 12 बचा, ये हो गया 4 3 12, 4 5 20, x की वैल्यू आ गई 3/5। और साइड पे आ जाओ, एक तरफ माइनस वाली प्लस वाली सॉल्व कर ली, अब हम माइनस वाली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, 31 में 19 प्लस करो, ये होता है माइनस का 50 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया, पहले माइनस की वैल्यू उतरेगी, फिर आप उतारोगे प्लस की वैल्यू, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा? कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। मैंने पहले वक्त सवाल में बताया था क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है। क्वेश्चन 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम कर लेंगे। क्या करेंगे, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, बट हमेशा इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मीन्स हम हमेशा इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ही रखेंगे, बाकी साइड्स को हम इधर, बाकी वैल्यूज को हम शिफ्ट करा लेंगे, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, माइनस एक्स यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस 1 है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 1, बराबर हो जाएगा 0 के। ये आपके पास होने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग अप्लाई करोगे फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, आपको मैंने बताया था, तो 1 होगी। बी की वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये भी 1 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे आएगा, जहाँ पे ए मौजूद है वहाँ 1 है, बी की जगह भी 1 आएगा और सी की जगह आएगा माइनस का 1, क्योंकि साइन हमेशा लाजमी उतारते हैं। अगले स्टेप में आ जाओ, माइनस फॉर्मूले का, फिर 1 आएगा आपके पास, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 प्लस माइनस 1 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 2 1 2। अगले स्टेप में आ जाओ आप, 1 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 5 होता है, अपॉन में आ गया 2, विच मीन्स 5 का कोई रूट होता नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल कर दोगे इधर, और एक साइड आपकी प्लस वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, एक साइड आपकी माइनस वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और इससे आगे हम जा भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास सॉल्व नहीं सकता, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस √5 ओवर 2, एक वैल्यू माइनस 1 माइनस का √5 ओवर 2। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा ये सवाल? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन 4 हमें दिया हुआ है 2x इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने अभी तुम लोग को बताया कि आपके पास स्क्वायर की वैल्यू हमेशा प्लस में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, अरेंज करते हुए 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस से यहाँ हो गया प्लस, फिर आपको मौजूद है यहाँ पे 2x प्लस का दिया हुआ है, फिर 9 यहाँ प्लस था, इधर आके इक्वल टू के बाद हो गया माइनस, ये हो गया यहाँ 0। अगले स्टेप में क्या करोगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, फॉर्मूले के अंदर पता है आपको
जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो होती है बी की, जो कि हो गई 2, और खाली कांस्टेंट होता है सी, जो कि हो गया माइनस का 9। तो विच मीन्स आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, इधर आ जाएगा आपके पास 2, इधर आएगा आपके पास 9। अगले स्टेप में क्या कराओगे आप, वैल्यूज पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी ओवर 2 ए। अगले स्टेप में आ जाओ, -2 प्लस माइनस 2 2 होता है 4, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 3 12, 12 9 हो जाएगा आपके पास 108, 2 3 हो गया 6। अगले स्टेप में आ जाओ, -2 प्लस माइनस 108 प्लस 4, जो कि हो जाता है 112 अपॉन में क्या आ गया 6। अब 112 आपके पास रूट नहीं होता, बट 112 रूट नहीं होता तो कोई इशू नहीं, 112 को हम एलसीएम लेके यानी रूट लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व, 112 का रूट निकलेगा, 112 का आपके पास हो गया 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7, विच मीन्स आपके पास जो है ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास बन जाता है 112, विच मीन्स आप 112 को ब्रेक कर सकते हो 16 इंटू 7 के अंदर। और आपको पता है 16 रूट का मतलब क्या है, रूट 16 के ऊपर भी है, रूट 7 के ऊपर भी है। 16 का रूट अगर आप खोल दोगे तो बात 16 का रूट होता है 4, यानी मतलब आपके पास जो 4 है वो बाहर आ जाएगा और अंदर खाली क्या बचेगा, अंडर रूट 7। हुआ कैसे, द्वारा देखो बेटा, 16 का यहाँ पे रूट दिया हुआ था मल्टीप्लाई बाय 7, इसके ऊपर रूट नहीं होता, रूट रहेगा मौजूद, इसका रूट होता है क्या होता है 4, तो आपने रूट खत्म करके 4 बाहर लिख लिया, अंदर बचा 7। अगले स्टेप में क्या कराओगे आप, ऊपर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 2 है, तो अगले स्टेप में आप यहाँ पे लिख दोगे x इज इक्वल टू 2 बाहर आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 था, तो अगर आप 2 बाहर लिख लो तो -1 बचेगा, फिर आएगा प्लस माइनस 4 था, 4 है, अगर बाहर 2 लिख रहे हो तो 2 2 4 होता है, 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 7 अपॉन में दिया हुआ है 6, 2 1 2, 2 3 6, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3, विच मीन्स फिर से वही काम इधर और करेंगे, एक साइड प्लस वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक साइड माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप प्लस वैल्यू आपके पास इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता तो आप लिख दोगे सॉल्वेंट इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 -1 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा आंसर। क्लियर है बेटा सवाल, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना, उम्मीद है मुझे इजी स्टेप आ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके 12 में से एक सवाल आप छोड़ सकते हो जो आपका लास्ट ईयर आ चुका है, उसके अलावा सारे 11 सवाल कर लेना, इंशाल्लाह बोर्ड में आपका एक सवाल लाजमी इसमें से आएगा, 5 नंबर का सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है 9x स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 49। फिर से वही काम है, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर, 12x यहाँ प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई है, फॉर्मूला लगाओ। आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपको बात मालूम है, मैंने बताया अभी, एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है वो a होता है, ये आपके पास b की वैल्यू है, ये आपके पास c की वैल्यू है, विच मीन्स आपके पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 9, b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 12 और c की वैल्यू आ गई आपके पास 49। तो आप यहाँ पुट कर दो वैल्यू को माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस का 12 ब्रैकेट लगाएंगे याद से। याद रखना बेटा ये फॉर्मूले का माइनस आता है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इस माइनस और इस माइनस को कॉमन एक बार लिख लेते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। आपके पास ये फॉर्मूले का माइनस है और ये b की वैल्यू माइनस की है। फिर अगले स्टेप में आप क्या करोगे, -12 स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4a और c। अगले स्टेप में क्या कराओगे आप, यहाँ पे 2 9 अगले स्टेप में आपके यहाँ पे हो गया माइनस माइनस होता है प्लस, 12 का स्क्वायर लोगे आप तो आएगी वैल्यू आपके पास 144। फिर आपके पास यहाँ पे 4 9 36, 36 को 49 से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1764। ठीक है, आप लोग कर लेना, मैंने निकाल ली वैल्यू कैलकुलेट करके। 2 9 से क्या होता है बेटा 18 होता है। अगले स्टेप में आपके पास
इसमें से इसको माइनस कर दो तो वैल्यू बच गई आपके पास माइनस का 1620 अपॉन में आ गया 18। अब एक चीज़ का ख्याल रखना बेटा, हमेशा कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, ये सिर्फ 9 के लिए नहीं है, ये आपके आगे जब भी मैथ्स आएगी सवाल आएंगे इस तरह की चीज़ें आती जाती हैं। कभी भी आपके पास रूट में माइनस आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको काम क्या करना है, रूट के अंदर से माइनस निकाल देना है और माइनस की जगह माइनस निकाल लोगे और बाहर लगा दोगे आयोटा, क्योंकि आप इस 9 क्लास में चैप्टर 1 पढ़ के आए हो, इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास खाली आयोटा होता है तो उसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, विच मीन्स अगर आप रूट में से माइनस हटा रहे हो तो आप बाहर आयोटा लिख रहे हो, तो यहाँ से माइनस हटेगा तो क्या लगा दिया मैंने, बाहर आयोटा लगा दिया। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, अपॉन में आ जाऊंगा 18। अब 1620 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 1620 को आपको ऐसे ब्रेक करना है जिसको आप सिंप्लीफाई करो और आपके पास आंसर आ जाए। तो आपके पास ये जो ब्रेक हो जाएगा वो हो जाएगा 324 इंटू 5 के अंदर 324 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1620 बनता है। 324 को आप चेक कर लेना कैलकुलेटर के अंदर, 324 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 1620 बनेगा और बाहर आपका आयोटा लिखा रहेगा। 324 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 18 का, तो विच मीन जैसे लास्ट सवाल में यहाँ पे 16 था, इस सवाल में 324 है, हम यहाँ पे कर देंगे x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन में आ गया 18, अपॉन में 18 मौजूद है, ठीक है सर। अगले स्टेप में क्या कराओगे आप, ऊपर कॉमन ले लो, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर आपके कॉमन आ रहा है 6, 6 2 12, 6 3 18, बाहर आयोटा अंदर आयोटा मौजूद है, अपॉन में 18 है, 6 1 6, 6 3 18, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन में आ गया 3। फिर हम करेंगे प्लस माइनस आ रहा है इधर और प्लस साइड सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया बेटा 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3 कॉमा 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद है बेटा ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1/2x² प्लस 3/4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इस सवाल को देख के बच्चे घबरा जाएंगे, बोलेगा सर अपॉन में आ गया, अब क्या करें, कैसे करें, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके सिंपल फिगर्स में लाओगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। मींस पहले तो आप ये करो सिंपल, x² 1 से क्या होता है, x² अपॉन में 2 आ गया, साइन बीच में प्लस की है, x सीधा क्या होता है 3x अपॉन में आ गया 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। सिंपल है। अगले स्टेप में आप यहाँ पे ले लोगे एलसीएम, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है एलसीएम आता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, आपको मालूम है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे कुछ भी नहीं होता, तो नीचे 1 होता है, तो 1 होगा। अगले स्टेप में क्या करोगे, 2 और 4 और 1 का एलसीएम ले लो, 2 4 1 का एलसीएम 4 आता है। तो हम चेक करते हैं एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कि किस टेबल में क्या चीज़ आ रही है। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के टेबल में अगर 4 लाना है मुझे, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी ये पूरी वैल्यू जो आपके पास है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 के टेबल में 4 4 टाइम्स आता है, तो ये आपकी पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये बन जाएगा 2 का x², फिर ये हो जाएगा 3x 1 सा 3x, और ये बन जाएगा -4 1 सा -4, और -1 4 सा -4 इक्वल टू 0। 4 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर वाली भी थी, बट वो फ्रैक्शन में थी, हमने सिंप्लीफाई कर लिया आसान करने के लिए। आप वो भी ले सकते हो, बट वो लंबा प्रोसीजर होगा। हमारे पास सिंप्लीफाइड हो गया, अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2 है। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके पास a की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 2। कैसे पता 2, क्योंकि स्क्वायर के साथ वैल्यू a की वैल्यू होती है, ये वैल्यू b की है और ये वैल्यू किसकी है, c की है। जहाँ पे a मौजूद है वहाँ 2 रख दो, जहाँ b मौजूद है वहाँ 3 रख दो, जहाँ c मौजूद है वहाँ -4 रख दो।
पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, आपके पास जो है वो यहाँ पे रहेगा एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 3 क्या होता है बेटा 9 होता है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, 4 4 क्या होता है बेटा 16, 2 क्या होता है 32, तो यहाँ पे आ गया 32 अपॉन में आ गया 2 2 4, एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 32 प्लस 9 आपके पास कराओगे तो ये होता है 41 अपॉन में आ गया 4, विच मीन्स आपके पास 41 का रूट तो कुछ होता नहीं है, 41 किसी टेबल में आता भी नहीं है, तो अगले स्टेप अपने टेबल के अलावा तो हम यहाँ पे कर देंगे इधर और x इज इक्वल टू -3 प्लस √41 अपॉन 4, x इज इक्वल टू -3 माइनस √41 अपॉन 4, विच मीन्स इससे आगे जाएगा नहीं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -3 प्लस √41 अपॉन 4 कॉमा -3 माइनस √41 कॉमा अपॉन 4 माइनस √41 अपॉन 4, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन से आप लोग क्लियर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन नंबर 7, 3x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम काम करना है आपको, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, 3x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर है 0 के, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो आपके पास ये वैल्यू जो मौजूद है बेटा वो है a की, ये वैल्यू जो है वो b की, ये वैल्यू जो है आपके पास इसकी है c की, तो जहाँ पे a मौजूद है वहाँ a की वैल्यू पुट कर दो जो कि दी हुई 3, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो जो कि दी -2, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो जो कि दी हुई +2, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस फॉर्मूले का -2 वैल्यू वाला, फिर आपके पास यहाँ पे आ गया -2² माइनस 4 a c अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2a। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस होता है प्लस, आप इसका रूट ले लो, 2 2 होता है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 3 12 12 2 होता है 24, 2 3 क्या होता है बेटा 6 होता है, 24 में से 4 माइनस करो, साइन बड़ी माइनस की आएगी, तो ये हो गया माइनस का 20, फिर से माइनस अंदर आ गया। अभी बताया था लास्ट सवाल में हमने देखा था, अगर अंदर माइनस आता है तो हम माइनस खत्म बाहर निकाल के माइनस खत्म करके बाहर लिख देते हैं आयोटा, अपॉन में आ गया 6, 20 आ गया, 20 को हम ब्रेक करते हैं जो कि बहुत सिंपल है हमारे पास 4 × 5, आयोटा बाहर रहेगा रूट से, 4 5 का क्या होता है बेटा 20, 5 तो रूट नहीं होता बट 4 रूट होता है, किसका रूट होता है 4 2 का, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2/5 आयोटा अपॉन में आ गया 6, कैसे 4 का रूट आएगा 2 बाहर, 4 का रूट 2 होता है, √5 अपनी जगह मौजूद है, आयोटा अपनी जगह मौजूद है, 6 नीचे आ गया। अगले स्टेप में आप क्या कराओगे बेटा, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे आएगा ऊपर 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 2 1 प्लस माइनस √5 आयोटा अपॉन में आ गया 6, कैसे 2 1 जा 2, 2/5 आयोटा जा 2/5 आयोटा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 6 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गया आपके पास 1 प्लस माइनस √5 आयोटा अपॉन में आ गया 3, फिर से वही काम इधर और इधर साइड आ गई 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 3, और साइड आ गई 1 माइनस √5 आयोटा अपॉन 3, तो ये आपके पास बन गया आपका सॉल्यूशन सेट 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 3, 1 माइनस √5 आयोटा अपॉन 3, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बेटा उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो देखिए बेटा अगला सवाल है आपके पास यहाँ पे 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे आपको क्या करना है 6x² माइनस x माइनस 1 बराबर है 0 के, यहाँ पे आपके पास x² है जिसकी वैल्यू मतलब आपको पता है क्या वैल्यू है 6 दी हुई है जो कि होता है a, यहाँ कुछ नहीं है तो वैल्यू है b जो कि -1 है, और c की वैल्यू भी क्या दी है -1, तो आप क्या करोगे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया a की जगह 6, b की जगह -1, c की जगह भी आ गया -1, विच मीन्स आके यहाँ पे आ गया -1 फॉर्मूले का, फिर -1 की वैल्यू आ गई, फिर आपके पास यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर -4ac अपॉन में आ गया 2a। अगले स्टेप में क्या करोगे माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, यहाँ पे हो गया 1, इधर स्टेप में क्या होगा 1 1 जा 1, 4 ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 अपॉन में आ गया 2 6 जा क्या होता है बेटा 12 होता है। अगले स्टेप में आ जाओ 24 + 1,
सबको पता है 25 होता है। 25 का रूट क्या होता है बेटा? 25 का रूट होता है आपके पास खाली 5, विच मीन्स आपके पास एक साइड आप इधर सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका इधर, और इधर साइड पे आके वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1 प्लस 5/12। इस तरह वैल्यू आ गई 1 माइनस 5/12। 1 प्लस 5/12 मतलब 6/12 हो गया। ये हो गया 6 1 6 6 2 12, x की वैल्यू आ गई 1/2। इधर आ जाओ इस साइड पे, तो यहाँ पे आपको दिया 1 माइनस 5 विच मीन्स होता है माइनस का 4/12। 4 1 4 4 3 12, इस तरह वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया वैल्यू का, पहले वैल्यू माइनस उतारेंगे फिर वैल्यू प्लस वाली आएगी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो कि है -1/3, 1/2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4x² माइनस 10x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास x² दिया हुआ है, x दिया हुआ है, बट 3 नहीं दिया हुआ जो कांस्टेंट है, तो नहीं दिया हुआ। हम वहाँ पे कुछ की वैल्यू 0 सपोज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस 10x इक्वल टू 0, विच मीन्स ये वैल्यू आपके पास है a की। अगली वैल्यू जो है वो आपके पास वैल्यू है a की, ये आपके पास वैल्यू b की, c नहीं है तो c आपके होगा 0। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 4, इधर आएगा आपके पास -10, इधर आएगा आपके पास 0। अगले स्टेप में आप क्या करोगे? माइनस फॉर्मूले का -10 का प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2a। अगले स्टेप में क्या करोगे बेटा? माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 16 0 0, तो यहाँ पे भी आ गया 0। 2 4 होता है 8, 0 में कुछ प्लस करो माइनस करो सेम वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे आ गया खाली 100। 100 का अगर आप रूट लेते हो तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 10 अपॉन 8, विच मीन्स यहाँ भी आप वही काम करो, इधर और इधर साइड पे आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 8, यहाँ वैल्यू आ गई 10 माइनस 10 अपॉन 8। 10 प्लस 10 की वैल्यू होती है 20 अपॉन 8, विच मीन्स हो गया 4 2 8 4 5 20, x की वैल्यू आ गई 5/2। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ गया 10 माइनस 10 जो कि होता है 0, 0 अपॉन 8, 0 से कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो आंसर 0 ही आता है। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया 5/2, 0, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है बेटा? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x² माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम काम इसमें भी करना है आपको। x² माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x² माइनस 1 बराबर 0 के। यहाँ पे देखो आपको इसको a दिया हुआ है, b नहीं दिया हुआ, c दिया हुआ है। वही काम करो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कुछ नहीं है 0, c की वैल्यू -1 है, तो जहाँ a है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ c है वहाँ -1 आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, -0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2a। नेक्स्ट स्टेप 0 को प्लस माइनस 0 वैल्यू होती नहीं है, प्लस माइनस डायरेक्ट लगा दोगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 4, ये हो जाएगा 2 1 2। अगले स्टेप में देखो तो ये हो गया आपके पास खाली प्लस माइनस √4 अपॉन में क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। अगर आप देखो √4 का रूट क्या होता है बेटा? 4 का रूट होता है 2, यहाँ पे खाली आ गया 2, 2 1 2, तो खाली वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1, विच मीन्स आपके पास एक साइड होगी इधर, एक साइड होगी और x की वैल्यू होगी एक तरफ +1, x की वैल्यू होगी एक तरफ -1, तो आपका सॉल्यूशन सेट बन गया -1 +1, और ये हो गया आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो 11 है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम काम करना है, इसके अंदर भी आपके पास 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये वैल्यू आपके पास इसकी है बेटा a की, ये वैल्यू आपके पास a की है, कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू क्या है बेटा? 9 है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा फॉर्मूले के अंदर, जहाँ a है वहाँ 1 है, जहाँ b है वहाँ -6 है, जहाँ c है वहाँ पे 9 की वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में माइनस का फॉर्मूले का फिर माइनस वैल्यू वाला, फिर आपके पास यहाँ पे आ गया -6 का स्क्वायर -4ac/2a। अगले स्टेप में क्या करोगे बेटा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 6 6 क्या होता है बेटा? 36 होता है। 4 9 क्या होता है? 4 4 1 4 4 9
36 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 36 प्लस का है 36 माइनस का है, आंसर आ गया 0 0 को रूट लो कुछ भी लो, खाली वैल्यू आके 0 होती है तो 0 आपके पास कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 3, तो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा खाली 3, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा ये सवाल। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। बेटा इस सवाल को लिखो 1/x+4 दिया हुआ है, साथ में माइनस है 1/x-4 इक्वल टू 4। पहले इस क्वेश्चन को ये काम करेंगे जो हमने पहले इससे पहले एक सवाल में किया था, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनेगी इक्वेशन, आपके पास यहाँ पे सिंपल वैल्यूज दी हुई है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे सर इसका, दोनों वैल्यूज को साथ लिख लो मिला के, x+4 x-4। अब चेक करो कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट मौजूद नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है x+4, यहाँ पे दिया हुआ है x+4 x-4। अगर आप देखते हो डिनोमिनेटर के अंदर प्लस वाली वैल्यू तो है, माइनस वाली वैल्यू नहीं है। जिस वैल्यू का डिफरेंस आ रहा होगा उस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे, मींस x-4 जो नीचे आ रहा है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x-4, साइन इसका माइनस के अंदर है, फिर ऊपर वैल्यू दी हुई है 1 की, यहाँ मौजूद माइनस वाले है, ठीक है सर माइनस वाला तो है, क्या वाले कौन सी वैल्यू मौजूद नहीं, प्लस वाली वैल्यू, तो इसके ऊपर जो वन है वो प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी x+4 से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में यहाँ पे आ गया प्लस इज इक्वल टू 4, x 1 जा होता है आपके पास x, 4 1 जा होता है 4, यहाँ पे हो गया आपके पास 1x जा x, 1 4 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, नीचे आपके पास अगर आप गौर से देखो तो नीचे लग रहा है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला भी छोड़ो आप, फॉर्मूले से पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो, x जा हो गया x2, x 4 जा होता है 4x प्लस 4x जा 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा क्या होता है बेटा 16 होता है। अगले स्टेप में आ जाओ आप, तो ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अगले स्टेप में ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, खाली बचा -16 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4, ये x प्लस का ये x माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा -8 अपॉन में आ गया आपके पास, अपॉन में भी नहीं, ये x स्क्वायर -16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि बन जाएगा 4x स्क्वायर 16 4 जा 64, स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम -8 को वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -64 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इस तरफ लिखो या 0 इस तरफ लिखो, बात एक ही होती है। हम इसको अरेंज करते हुए यहाँ लिख लेंगे 0 4x स्क्वायर 64 में से 8 गया 56 बचा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0, विच मीन्स आपके पास अब जो आप काम करोगे वो काम क्या करोगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन चुकी है, a मालूम है c मालूम है b नहीं मालूम, तो 0 रखेंगे, यहाँ लगा देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, मीन्स आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 4, क्या लिख देंगे हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस का 56, वैल्यूज उतार दो फॉर्मूले के अंदर, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 a c अपॉन में आ गया आपके पास 2a। अगले स्टेप में क्या करोगे बेटा, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, 0 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे हो गया 4 4 तो 16 को 56 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा वैल्यू बनेगी आपके पास 896, माइनस माइनस होता है प्लस 2 4 जो होता है बेटा 8। अगर आप यहाँ देखते हो 896 में 0 प्लस करो तो 896 ही आता है, तो मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सिंपल वैल्यू हो जाएगी 896 प्लस माइनस 896 अपॉन का 8। अब 896 को आपको ब्रेक करना है, तो आप किससे ब्रेक करोगे, आप इसको ब्रेक करते हो 64 इंटू आप 14 के अंदर, 14 को 64 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 896 बनता है, आप चेक कर लेना इसको उसी के तरीके से मैंने एलसीएम में आपको दिखाया था करके। अब आपके नीचे आ जाएगा 8, अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 64 का रूट आपको मालूम है, यस सर मालूम है, क्या होता है 8, अंदर बच गया आपके पास 14 अपॉन में आ गया 8 से 8 कैंसिल, एस की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √14, फिर वही काम इधर, और x इज इक्वल टू प्लस 14 x इज इक्वल टू माइनस √14, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया
माइनस का अंडर रूट 14 कॉमा प्लस का अंडर रूट 14 और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट होती है, जो कि बोर्ड के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फेसबुक का पेज का लिंक मौजूद है, वहाँ DM करके मुझसे पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह वो चीज़ क्लियर कर दूँगा।